लेकिन ऊपर वहाँ कौन कर रहा है? मैनेजमेंट मैनेजर जो है उसको आप अगर आपके पास नंबर हो, एक बार सुन लीजिए हमारे, अगर नंबर हो तो उनसे कह दीजिए क्या समस्या है। सुबह 10 बजे वो ऑफिस में जब पहुँचते हैं तो 11 बजे नेटवर्क चलाते खोलते, तभी कहते हैं कि 12 बजे खुलेगा, तभी कहते हैं कि 12 बजे नेटवर्क आएगा, 12 बजे तभी आता है। अपडेट अगर एक दिन पहले कर दिया जाए जो हो रहा है, अभी तक ई-पास बसें संचालन तो मालूम था, शासनादेश कर दिया गया कि 15 से वितरण होगा। हम अपनी बात करते हैं, एक दिन में 290 कार्ड बांटे हैं और आज की डेट में हमारा 100 कार्ड मात्र पड़ता है 4 दिन के अंदर। 153 कार्ड बचा है। लोड और थोड़ा सा जो सर्वर है कंपनी बदली है, तो पब्लिक को आप समझा लीजिए, पब्लिक को आप समझा लीजिए, हमारे इंस्ट्रक्टर जाके हम नहीं समझा सकते, न जूते खाने हैं न डंडे खाने हैं। हमको देर लगी, इधर लिखा है तो उधर बन गया, उसका फिंगर भी लगा है, अंगूठा लगा है। जो न बनाते हो तो कह देता हूँ पहले। हमने एक बार में कई बार लिखा है कि अब हमको स्टाफ लिखते तो है कंपनी। केंद्र की मोदी सरकार जहां गरीबों के लिए मुफ्त राशन की बात कर रही है, वहीं सरकारी जो तंत्र दिया गया है, यानी कि सरकारी जो मशीनें दी गई हैं, वो खुद ही इस राशन मुफ्त प्रणाली को जो है पलीता लगा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के पूर्ति जिला कार्यालय पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है देख रहे हैं कि कोटेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कोटेदार के हाथों में जो है वो हाईटेक एक नई मशीन है जिसे बोलते हैं ई-पॉस मशीन, और ये नई मशीन अभी इन्हें कुछ दिनों पहले ही मिली है। और मिलने के बाद जो है उसमें तमाम तरीके की जो है समस्याएं आ रही हैं, और जो समस्या आ रही हैं उसके लिए आज जिला पूर्ति अधिकारी से सभी लोग मिलने आए हैं। हम पहले तो यहाँ कोटेदार के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे आखिरकार आप लोग आज इतनी सैकड़ों की संख्या में जो है जिला पूर्ति कार्यालय क्यों आए हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आपका ये वेइंग मशीन जो दी गई है और इसके साथ में गवर्नमेंट ने एक कांटा भी हमें दिया है, जो ये ब्लूटूथ से कैच होता है या प्लग से कैच होता है। कांटा इतनी घटिया क्वालिटी का दिया है कि अगर उस पर 25 किलो से ज़्यादा रखो तो प्लेटफार्म नीचे लग जाता है, उससे कम ज़्यादा होने की शंका रहती है। जो वेइंग मशीन ये मशीन हम लोगों को दी गई है, इसमें सर्वर की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हम लोग राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं। एक एक दिन में एक या दो ही ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। इस मशीन में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ये नहीं जान सकते हैं कि आज हमने कितने कार्डों का वितरण किया। स्टॉक हम ये नहीं जान सकते हैं कि हमने कितना अंत्योदय का वितरण किया है और कितना पात्रगृहस्थी का वितरण किया है, ये भी नहीं जान सकते हैं। जब तक ये समस्या का हल नहीं होता है तब तक न तो हम बिक्री रजिस्टर बना सकते हैं और ना ही हम स्टॉक रजिस्टर बना सकते हैं। ये मशीन कब मिली है सभी कोटेदारों को? ये मशीन इसी महीने मिली है शुरुआत में, और इस मशीनों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें वितरण ही नहीं हो पा रहा है। जो एक दिन में हम लोग 100 से 150 कार्ड निपटा देते थे, इसमें 10 कार्ड निपटाने में हालत ख़राब हो रही है। सर्वर की सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसी तरह का चला तो ये मान के चलिए हिंदुओं की होली और मुसलमानों का रमज़ान, दिन सुबह आदमी आया शाम तक खड़ा रहा, उसको हम राशन नहीं दे पाए तो हमको खुद अफसोस होता है कि हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। ये हो सकता है ये इसकी सरकार भी इसी पे बनी है, 5 किलो राशन पे। ये आप लोग जानते हैं 5 किलो राशन पे सरकार बनी है। वोट हम लोग को देते हैं, पब्लिक देती राशन पे ही है। और अगर उनको राशन नहीं मिलेगा, आने वाले समय में इलेक्शन है तो समस्या सरकार को होगी। हमारा क्या बटेगा नहीं बटेगा लगा रहेगा, बैलेंस टूट जाएगा, अगले महीने उतना कम मिलेगा, लेकिन पब्लिक तो भूखी मरेगी, पब्लिक तो परेशान होगी। और हम लोगों ने वितरण किया जनवरी फरवरी, कमीशन नहीं आया। अब ये बताइए कि त्योहार सर पे है, हम लोग क्या करें, भूखे मरे हम लोग भी। आपने सारी मतलब सब कुछ हम लोगों को, अब माथे पे हमारे ये नहीं लिखा कि हम चोर हैं, हम ईमानदार हैं, गर्व से कहते हैं, पूरा राशन देते हैं। लेकिन तब भी अगर हमारे साथ मतलब हमारा मेहनत का रुपया अगर नहीं मिल रहा है तो ये किसकी कमी है? ये भी तो सरकार की कमी, हमारा रुपया क्यों नहीं आ रहा है। आप कहाँ से आए? सकरन से सर, सकरन जिला सीतापुर। क्या समस्या आ रही है? मशीन लिए हैं आप? इसमें सर सर्वर की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी समस्या इसमें यह है कि इसमें स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। जितना कार्ड वितरण करिए वो कार्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी में पर्ची फंस जाती है, उसकी भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है।
तो हम लोगों की समस्या बहुत बड़ी है। कार्डधारकों से झगड़ा होता है दिन जब से वितरण चालू हुआ है। यही समस्या। आप कहाँ से आए हैं? हम बिस्वा से आए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर्वर प्रॉब्लम, और दिन भर बैठे रहो। केवल 10 कार्ड हो जाए बहुत बड़ी बात है। 10, 5, किसी के तो 2 ही कार्ड हुए हैं पूरे दिन में। और ये मार्च चल रहा है, जनवरी और फरवरी का कमीशन बाकी है। किसी घर खर्चे हैं, लेबर कास्ट होती है, दुकान का किराया देना होता है, कुछ नहीं दे पा रहे। विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है? जैसे ये सर्वर लगा है, ये थंब वाला है, ये कैसे काम करती है और किस चीज़ से कनेक्ट होती है? ये इसमें सिम पड़ा हुआ है और वाईफाई से भी चल सकती है, लेकिन सिम जो दिया गया है तो सर्वर ना होने की वजह से ये चल नहीं पा रही। जो ग्राहक होते हैं कैसे यूज करते हैं इसको, क्या करते हैं? ये फिंगर लगाते हैं। फिंगर लगाने के बाद इसमें राशन लिख के आ जाता है। तब उसके बाद कांटे पर एक एक चीज़ तौली जाती है। 3 चीज़ें हैं। गेहूँ, सबसे पहले गेहूँ, फिर उसके बाद चावल, फिर बाजरा। तीनों जब ओके होते तब दबाते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो उसके बाद भी कभी कभी वापसी हो जाता है सर्वर की वजह से। अगर मान लीजिए जैसे 2 चीज़ आपने तौल दी और उस समय सर्वर चला गया तो वो ग्राहक को जो है राशन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता। सामान तो तौल चुके हैं आप उन्हीं कांटे से। यही सब समस्याएं हैं। जहाँ नहीं होता है फिर दोबारा रखाना पड़ता है, फिर दोबारा रखाना पड़ता है, फिर दोबारा वही प्रक्रिया करनी पड़ती जो है। पहले मशीन थी वो कितनी देर में काम कर देती थी, मतलब कितनी देर? पहले मशीन आराम से काम करती थी, कम से कम 100-150 कार्ड निपट जाते एक दिन में? एक दिन में। इससे 10 कार्ड निपट जाए बड़ी बात है। 10 कार्ड। समस्या ये भी आती है जैसे हमारे 2 चीजें हो गई और तीसरी चीज आपने जब वापस ले ली तौलने पर ग्राहक से वापस लेते तो वो भी तीनों चीजें जब एक साथ होंगी तभी आप कार्ड खारिज माना जाएगा। अगर मान लो 2 चीज दे दी और सर्वर डाउन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तीनों चीजें तौल लेंगे तभी देंगे। तो वो अगर कस्टमर को तौल देते हैं वो वापस लेते तो कस्टमर भी कहता है गुस्सा होता है। हाँ, गुस्सा होता, लड़ाई होती है, बातचीत होती है, गाली बकते हैं, कार्ड मारपीट करते हैं। मैं सिधौली ब्लॉक से। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी मशीन में स्टॉक नहीं दिखाता है कि यहाँ से कितना गल्ला लोड हुआ। सर जब ये नहीं दिखाएगा, मान लीजिए 2 क्विंटल कम लोड होता है, किसी कारणों से मेरा घर हो जाता है तो मैं घाटे में जाऊँगा। फिर इसमें आज मैं कितने कार्ड बांटा हूँ, कल कितनी बांटा हूँ, इसका रिकॉर्ड नहीं बिल्कुल। कितना अंत्योदय है, कितना पातगृहस्थी है, ठीक ये साबित नहीं हो रहा। पिछली मशीन में जितना हम बांटते थे डेट बाई डेट वो दिखाता था कि इतना मैंने पातगृहस्थी का बांटा और इतना अंत्योदय का। इसमें कुछ नहीं दिखा रहा। कांटा इतने बेकार हैं सर कि मैं 24 पर्ची निकाली, 24 में कांटा डिस्चार्ज हो गया। 24 पर्ची निकाली, कांटा डिस्चार्ज। ये बताए आप कहाँ से आए हैं? बिस्वा नगर से। तो आपको क्या ये इसके बाद मशीन भी दी है? जी, तौलने वाली मशीन भी दी है? जी हाँ जी। कांटा मशीन साथ में है। जब मशीन में जो है थंब लगता है उसके बाद जो है कांटा बताता है। जब कांटे पे जो है राशन रखा जाता है, एक एक चीज़ रख के जो है तौला जाता है। जब तीनों चीज़ें हो जाती तब ये बताएं क्या बात हो रही है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? साहब ने कहा है कि कुछ समय दीजिए, तब तक वो NIC में बात करेंगे, उसके बाद हम लोगों को सतुलना देने का काम तो करेंगे। तब तक ये जब नहीं चला तो कैसे वहाँ तो ग्राहक परेशान हो रहे हैं? ग्राहक ना परेशान, 3 दिन हो गया है। जो गरीब व्यक्ति हैं सुबह से शाम तक हमारे द्वारे बैठे रहते हैं। मैं भी वहीं पर बैठा रहता हूँ न। अगर कोई हमारे द्वारे 200 आदमी बैठे हैं तो क्या हम उनको बैठ करके कहीं टहलने जा सकते हैं या कहीं कुछ काम कर सकते हैं? त्योहार आ रहा है, ये बताएं त्योहार में जो है राशन नहीं बट पा रहा है, ग्राहकों को दिक्कतें? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, बार बार आ रहा जा रहा। इस समय एक तो किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा काम है, लेकिन वो यहाँ के 4 चक्कर लगाने के बाद वो गल्ला लेकर के घर नहीं जाता है, ऐसे ही जा रहा। होली में चीनी भी बटनी है, ना तो किसी को चीनी मिल पाएगी ना किसी को गल्ला मिल पा रहा। तो हम 4 कार्ड पूरे दिन में कल बांटे हैं। पूरे दिन आदमी 300 रुपये मजदूरी करने वाला बैठा रहता है दुकान पे। हम लोगों को और सरकार को दोनों को गलत कह रहा है। जबकि ये ई-पास मशीनों की कमी है तो हम लोग कैसे वितरण करेंगे, उनको क्या समझाएं हम लोग? बिल्कुल, देखिए समस्या यहाँ पे काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आपको दिखा दे कि देखिए पूरे जो सीतापुर जनपद के तमाम कोटेदार हैं विभिन्न ब्लॉकों से, कोई हरगांव से, कोई सिधौली से, कोई सकरन से, कोई बिस्वा से, कोई बेटा से, सभी ब्लॉकों से ये मशीन लेकर आया है। कोटेदार का साफ कहना है कि इस ई-पॉस मशीन से ग्राहकों को काफ़ी समस्या हो रही, क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव आने के बाद आपको बता दें कि जो इस तरह से जो सरकार की मंशा है कि हर घर पे जो है उन्हें मुफ्त राशन मिले, जैसा कि यहाँ के कोटेदार ने भी कहा है कि मुफ्त राशन पे ही सरकार बन रही है। ऐसे में अगर जब मुफ्त राशन ही नहीं मिल पाएगा तो सरकार पे भी जो है संकट गहरा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो ई-पॉस मशीन है ये कांटे से टच होती है। अटैच होने के बाद अगर इस पर कोई थंब ग्राहक लगाता है तो वो राशन 3 बार जैसे हुआ, उसके बाद तौलने के बाद अगर सर्वर डाउन हो
जाता है तो वो फिर से वापस ले लेते हैं कोटेदार, और ऐसे में कोटेदार की भी बदनामी होती है कि आखिरकार राशन तौलने के बाद उन्होंने क्यों वापस ले लिया। फिलहाल जो डीएसओ है उनका साफ कहना है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन तो ऐसे में रमज़ान त्यौहार भी है और होली का त्यौहार है, जब गरीब के घर राशन नहीं पहुंचेगा तो कैसे वो मनाएंगे अपना त्यौहार। और जो कोटेदार हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें भी जनवरी और फरवरी माह का जो है कमीशन नहीं मिला है। काफ़ी तमाम समस्याएं, कोटेदार भी परेशान है, वहीं ग्राहक भी परेशान है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस ई पॉस मशीन जो हाईटेक मशीन आई है इसमें कांटा भी अटैच है, ऐसे में समस्या का समाधान कब होगा और कब गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।